हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 10वां का सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक्सरसाइज 5 में नियंत्रण और समन्वयन का भाग 2 में हम लोग जीव जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन के बारे में जानेंगे। भाग 1 में हम लोग ने जो है देखा था पेड़ पौधे में नियंत्रण और समन्वयन के बारे में हम लोग ने विस्तार रूप से जाना था। अब भाग 2 में जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन किस प्रकार से होते हैं और इसमें कौन कौन से तंत्र जो हैं कार्य करते हैं जो शरीर का शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन होता है। तो 14वां टॉपिक जो है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन। तो जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन 2 प्रकार से होते हैं। जंतुओं में जो है शारीरिक क्रियाओं का जो शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उस क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वयन जो है वो 2 प्रकार से होता है। शरीर के अंदर में जीव जंतु के शरीर के अंदर में जो शारीरिक क्रियाएं होती है, शरीर के द्वारा क्रिया होती है, वो क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वयन 2 प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन और पहला आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन है और दूसरा है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन। तो आज हम लोग जो है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में जानेंगे कि यह जो है किस प्रकार से शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन करता है और इसमें कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो 15वां टॉपिक है आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वयन। तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। जंतुओं के शरीर में जो है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं जो समन्वयन है वो तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। और ये जो है जैसे अभी हम लोग ने जाना कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन जो है तंत्रिकाओं के द्वारा जो है होता है। शरीर के अंदर में जो भी तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वयन होता है उसी को तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन कहा जाता है। शरीर में जो है तंत्रिकाओं के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है, शरीर का नियंत्रण किया जाता है या समन्वयन किया जाता है, उसी को हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन कहते हैं। उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु में तंत्रिकाएं जो हैं ऐसे कई तंत्रिकाएं होते हैं। उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसके शरीर में तंत्रिका जो है माने अनेक होते हैं और सभी तंत्रिका मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और यही तंत्रिका तंत्र जो है शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। और यही तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण एवं समन्वयन होती है उसी को हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वयन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है शारीरिक क्रियाओं का पूरा जो है नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। तंत्रिका तंत्र जो हैं माने शरीर के द्वारा जितने भी शारीरिक क्रियाएं होती है उस सभी क्रियाओं का मतलब नियंत्रण एवं समन्वयन वाला कार्य करता है। तो इस तरह से तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन जो है तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। और उस श्रेणी के जंतुओं में ऐसे तंत्रिकाओं अनेक होते हैं जो सभी मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। और यही तंत्रिका तंत्र जो है शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। जैसे ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका जो है तंत्रिका तंत्र का जो है संपूर्ण जो है तंत्रिका है और यही सब मिलकर जो है शरीर में एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है जो शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। अब 16वां टॉपिक में है तंत्रिका तंत्र का कार्य।
अब ये जो है कौन कौन से ऐसे चीज़ को जो है तंत्रिका तंत्र जो है कौन कौन से कार्य करते हैं, या फिर ये जो है क्या क्या चीज़ नियंत्रण करता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदनाओं या उद्दीपनों जैसे भूख, प्यास, घृणा, रोग इत्यादि तथा भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण करता है एवं शरीर के विभिन्न भागों में इनका संवहन करने तथा संवेदनाओं को की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। मतलब तंत्रिका जो तंत्र हैं शरीर के विभिन्न आंतरिक जो है भागों से या बाह्य भागों से अनेक जो है संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तंत्रिका तंत्र जो है ये अनेक संवेदनाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण करके ये मतलब शरीर के जो है अनेक अंगों को ये प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। मतलब जो है उसको प्रेरित करता है कि ये कार्य करे ताकि जो है ये कार्य जो है पूरा हो जाए। मतलब जैसे में जो है ये संवेदना ग्रहण करने वाला कार्य जैसे है भूख लगना, तो ये शरीर में जब भूख लगता है तो ये तंत्रिका तंत्र ये जो है ब्रेन को जो है संवेदना दे देता है कि यह शरीर में जो है ऊर्जा की कमी हो रही है, भूख लगा हुआ है, और वो जो है फिर प्रेरित करता है कि वो मतलब भोजन को ग्रहण करे। अब जैसे प्यास लग गया तो ये भी जो है संदेश पहुंचाता है कि प्यास लग गया, घृणा हो गया या खुशी होने का, या फिर रोग उत्पन्न हो गया है, कहीं दर्द हो रहा है, तो वो जो है संवेदना को ग्रहण करता है और ग्रहण करके जो है जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर उसको जो है दर्द को कम करने के लिए अंग को प्रेरित करता है। अब जैसे किसी जगह पर कोई कीड़ा काट रहा है तो दर्द हो रहा है, तो उस कीड़ा को हटाने के लिए हाथ या पैर को प्रेरित करता है कि वहाँ से कीड़ा को हटाओ। तो इस तरह से जो है ये नियंत्रण और समन्वयन करती है तंत्रिका तंत्र। माने तंत्रिका तंत्र जो है विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदनाओं अर्थात उद्दीपनों जैसे भूख, प्यास, घृणा, रोग इत्यादि जैसे क्रियाओं का जो है संवेदना को ग्रहण करता है, या भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रभावों को भी ये ग्रहण करता है। अब जैसे गर्मी लग रहा है तो ये भी जो है संवेदना को ग्रहण करता है और ब्रेन को जो है मस्तिष्क तक ये संवेदना को पहुंचाता है, और फिर जो हम लोग गर्मी से बचने का उपाय निकालते हैं। तो ये जो है ग्रहण करके मस्तिष्क तक जो है संवेदना को पहुंचा देता है, और फिर ये जो है संवेदना के प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करता है। माने संवेदना जो पहुंचा उसके प्रतिक्रिया जो है व्यक्त करने के लिए, माने उसको व्यक्त करने का मतलब कार्य करने के लिए अंगों को प्रेरित करता है। तो इस तरह से तंत्रिका तंत्र का ये जो है मुख्य रूप से इसका कार्य शरीर में ये करते रहता है, जिससे शरीर नियंत्रण एवं समन्वयन होते रहते हैं। 17वां टॉपिक है तंत्रिकीय ऊतक। तो तंत्रिकीय ऊतक क्या है? तो जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक होते हैं जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहा जाता है। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं और वह ऊतक तंत्रिकीय ऊतक कहलाते हैं। तंत्रिकीय ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं अर्थात न्यूरॉन से बने होते हैं। मतलब तंत्रिकीय ऊतक का जो है निर्माण जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं या फिर न्यूरॉन से ये बना होता है। तो इस तरह से हम लोग अब कह सकते हैं कि न्यूरॉन से जो ऊतक बनते हैं उसको हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, और तंत्रिका ऊतक से फिर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मतलब सबसे छोटका इकाई जो होते हैं तंत्रिका तंत्र का जो सबसे छोटका इकाई होता है और वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है आपका सबसे छोटा इकाई है, और न्यूरॉन से जो है तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। न्यूरॉन जो है अर्थात तंत्रिका कोशिका से जो है तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, तथा फिर तंत्रिका ऊतक जो है से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और इस तरह से तंत्रिका तंत्र जो है पूरे शरीर का जो है
नियंत्रण एवं समन्वयन करने का कार्य करते हैं। अब 18वां जो टॉपिक है तंत्रिका तंत्र का निर्माण। तो तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु या उसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और अनेक जो है प्रकार के जो है तंत्रिका से बने होते हैं। मतलब उच्च स्तरीय जो जंतु होते हैं, उच्च स्तरीय जंतु के शरीर में तंत्रिका तंत्र का जो है निर्माण जो है मस्तिष्क जो है के रूप, मस्तिष्क जो है इसका मुख्य अंग होते हैं। अर्थात मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसको हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र में जो है ये मस्तिष्क है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, और उसके बाद अन्य जो है आपका जो है तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये सभी मिलकर जो है एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है जो नियंत्रण एवं समन्वयन में कार्य करता है। अब हम लोग 19वां टॉपिक में, जैसे अभी हम लोग ने कहा, तंत्रिका तंत्र का जो है सबसे छोटा इकाई न्यूरॉन होते हैं जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो अब हम लोग जो है न्यूरॉन की संरचना के बारे में जानेंगे कि न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो तंत्रिका ऊतक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। मतलब तंत्रिका ऊतक का जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। रचनात्मक का मतलब होता है कि तंत्रिका ऊतक जिस कोशिका से इसकी रचना हुई है, जिससे तंत्रिका ऊतक का जिससे रचना हुआ है और जिससे ये कार्य करता है, क्रियात्मक माने कार्य करने के लिए, मतलब जिससे जो है तंत्रिका ऊतक का निर्माण हुआ है और तंत्रिका ऊतक जो है जिससे कार्य करता है, उसी इकाई को ही न्यूरॉन कहते हैं। अर्थात हम लोग जो है न्यूरॉन से ही जो है उसका निर्माण हुआ है और तंत्रिका ऊतक का जो है कार्य न्यूरॉन ही करता है, जिसे हम लोग न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि तंत्रिका ऊतक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अब उसका जो है रचना देख ले तो हम लोग जो है न्यूरॉन का ये रचना है, ये इस तरह का न्यूरॉन होते हैं, तंत्रिका कोशिका जो है होते हैं। अब इस तरह के जो है कोशिका में देखा जाए तो 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं। ऐसे भाग तो बहुत से होते हैं, लेकिन मुख्यतः हर एक न्यूरॉन में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग जो है कौन कौन होते हैं, तो इसमें हम लोग जो है एक जो है ये देख रहे हैं जड़ के जैसा है, दूसरा स्टार के जैसा है और तीसरा ये पूंछ के जैसा है। तो ये 3 भाग और तीनों का 3 नाम है, जिसमें पहला जो है ये जो स्टार के जैसा देख रहे हैं, तो ये इसको हम लोग जो है साइटोन कहते हैं। ये स्टार वाला बीच वाला जो भाग है इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। और जो ये जड़ देख रहे हैं, तो ये जड़ जो है ये जड़ जैसा जो प्रबंध निकला हुआ है इसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। और जो ये पूंछ जो है निकला हुआ है, ये पूंछ लंबा सबसे पूंछ है, तो इसको हम लोग जो है एक्सॉन कहते हैं। तो इस तरह से इसका 3 भाग जो है होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है साइटोन के बारे में जान लेते हैं कि साइटोन जो है किसको कहा जाता है। तो प्रत्येक जो है न्यूरॉन में एक तारे के जैसा रचना होती है जिसे साइटोन कहा जाता है। कह रहा है अभी हम लोग ने जो है इसका फिगर देखा, तो यहाँ देखिए इस न्यूरॉन में ये जो है एक ऐसा भाग है जो तारे के जैसा रचना इसमें होती है। तो तारे के जैसा जो रचना होती है उसी को हम लोग जो है साइटोन कहते हैं। ये जो पूरा भाग है ये साइटोन का भाग है। इसमें जो है साइटोन के अंदर में जो है कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। इसके अंदर में कोशिका द्रव्य होते हैं और एक बड़ा जो है न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होते हैं। इसके अंदर में जो है देखा जाए
तो इसके अंदर में कोशिका द्रव होते हैं, इसके अंदर में कोशिका द्रव होते हैं और एक बड़ा सा केंद्रक उसके अंदर में पाया जाता है। अब जो है दूसरा रूप है एक्सॉन। तो एक्सॉन जो होते हैं, कह रहा है कि न्यूरॉन के अनेक पतले तंतु निकले होते हैं, जिसमें जो सबसे लंबे तंतु होते हैं, प्रबद्ध जो निकले होते हैं, जो सबसे लंबे होते हैं, उसे ही हम लोग अक्ष या एक्सॉन जो है कहा जाता है। मतलब जो है ये न्यूरॉन में जो है अनेक प्रकार के जो है अनेकों तंतु निकला हुआ है। देखिए इधर से ये भी तंतु है, ये सब जो है प्रबद्ध निकला हुआ है। तो ये जो प्रबद्ध निकला हुआ है उसमें एक सबसे बड़ा प्रबद्ध जो होंगे, जो सबसे लंबा जो प्रबद्ध होते हैं, उसी को सबसे बड़ा जो तंतु होते हैं उसी को हम लोग जो है एक्सॉन या अक्ष कहते हैं। इसमें छोटा छोटा बहुत सा है, देख सकते हैं ये छोटा छोटा बहुत से हैं। तो ये छोटा छोटा को हम लोग एक्सॉन नहीं कहते हैं, लेकिन उस छोटे छोटे एक्सॉन में एक बहुत बड़ा जो है तंतु निकला होता है, सबसे बड़ा होता है प्रबद्ध निकला हुआ तंतु जो है, सबसे बड़े तंतु जो होते हैं उसी को हम लोग जो है एक्सॉन कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा में कह रहा कि सबसे जो है न्यूरॉन में अनेक जो है पतले तंतु निकले होते हैं, जिसमें जो सबसे लंबे तंतु होते हैं उसे ही अक्ष या एक्सॉन कहा जाता है। अब हम लोग जो है डेंड्राइट्स को देखेंगे। तो डेंड्राइट्स कहता है कि न्यूरॉन में जो तंतु छोटे होते हैं उसे ही हम लोग जो है डेंड्राइट्स कहा जाता है। मतलब डेंड्राइट मतलब आपका जो है न्यूरॉन में एक लंबे जो है तंतु होते हैं जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो है आपका ये साइटोन हो गया, तारा वाला भाग, ये लंबका जो है तंतु निकला हुआ है, इसको हम लोग एक्सॉन कहा। और अब इसके अलावा छोटे छोटे जो ये जो है तंतु निकला हुआ है, इसको हम लोग जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। इसी को डेंड्राइट्स कहते हैं। जो छोटा छोटा जो तंतु देख रहे हैं, ये छोटा छोटा जो तंतु देख रहे हैं जो एक्सॉन से बहुत छोटा है, उसी को हम लोग जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। अब जो है ये फिगर देखने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि न्यूरॉन का जो है मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, और तीनों भाग जो है एक साइटोन होते हैं, दूसरा एक्सॉन होते हैं, और तीसरा जो है डेंड्राइट्स होते हैं। अब हम लोग न्यूरॉन का जो है कार्य देखेंगे कि न्यूरॉन जो है किस तरह से संवेदना को ग्रहण करता है और उसको क्या चीज़ में बदलता है और वो कैसे आगे पहुंचाता है। तो सबसे यहाँ देखिए न्यूरॉन का कार्य बिस्मा टॉपिक। तो डेंड्राइट्स जो है संवेदना को ग्रहण कर उसे साइटोन में भेज देता है। संवेदना शरीर के किसी भी अंग में किसी तरह का भी जो संवेदना होते हैं तो वो ग्रहण करता, उद्दीपन को वो ग्रहण करता है, और वो उद्दीपन को जो ग्रहण करने वाला जो कार्य है वो डेंड्राइट्स का है। जो जड़ जैसा छोटे छोटे प्रबद्ध निकले हुए थे उसी का काम है संवेदना अर्थात उद्दीपन को ग्रहण करना, और वो ग्रहण करके जो है साइटोन को दे देता है। अब साइटोन जो है उसे जो है उस संवेदना को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देता है। अब साइटोन जो है जो संवेदना को जो है डेंड्राइट्स ने ग्रहण किया है, अब उसको जो है विद्युत आवेग में परिवर्तन कर देता है, और परिवर्तन करके एक्सॉन को जो है दे देता है, और एक्सॉन के द्वारा जो है तंत्रिका आवेग जो है आगे की ओर बढ़कर मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। जिस तरह से ये मस्तिष्क में संवेदना जैसी जो है विद्युत आवेग पहुंचती है तो मस्तिष्क जो है उसका प्रतिक्रिया जो है शुरू कर देते हैं और फिर नियंत्रण एवं समन्वयन हो जाता है। तो ये जो है फिगर देखने से आपको स्पष्ट पता लग जाएंगे कि ये जो है न्यूरॉन है, ये स्टार वाला भाग जो है साइटोन है, ये सबसे लंबा जो प्रबद्ध एक्सॉन है, और ये छोटे छोटे जो प्रबद्ध निकले हुए हैं ये हमारा डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स जो है सबसे पहले जो है ये संवेदना यही जो है ग्रहण करती है शरीर के अंदर से या बाहर से। अब गर्मी लग रहा है तो सबसे पहले ग्रहण यही करेगा और ये मस्तिष्क तक पहुंचाने में एक्सॉन मदद करता है। ये संवेदना को ग्रहण करके साइटोन को दे देता है, और साइटोन जो है उस संवेदना को विद्युत आवेग में परिवर्तन करके ये एक्सॉन को दे देता है,
और एक्सॉन इसको जो है मस्तिष्क तक पहुंचाने में मदद कर देता है, और इस तरह से संदेश जो है पहुंच जाते हैं मस्तिष्क तक, ब्रेन तक, और वहां से फिर प्रतिक्रिया वाले कार्य हो जाते हैं। तो इस तरह से ये न्यूरॉन जो है शरीर के अंदर में कार्य करते रहते हैं। ये जो आप पीले जैसा चमक वाला जो भाग देख रहे हैं, ये है संवेदना, जो एनी टाइम संवेदना को ग्रहण करके विद्युत आवेग में परिवर्तन करके एक्सॉन को दे देता है साइटोन, और साइटोन जो है एक्सॉन को देता है, एक्सॉन जो है ब्रेन तक पहुंचा देती है। तो इस तरह से जो है ये न्यूरॉन जो है कार्य करती है। तो ये जो है देखिए भाग 2 में तंत्रिका के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वयन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन क्या है, और रासायनिक नियंत्रण समन्वयन किस प्रकार से होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ भाग लेते हैं, कौन कौन से रसायन जो है भाग लेते हैं। तो इस तरह से जो है तंत्रिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वयन होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में जो है हम लोग जो है रासायनिक द्वारा नियंत्रण एवं समन्वयन को देखेंगे कि ये रासायनिक द्वारा नियंत्रण एवं समन्वयन किस प्रकार से होते हैं। तो ये जो है भाग 2 इतने तक। अब भाग 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।